हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्लास है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले यदि बात करें ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड होता क्या है एक्चुअली में, ब्रह्मांड को यदि देखें तो ब्रह्मांड होता क्या है। तो देखें, जहां पर ये सूर्य, ये चंद्रमा, जहां पर ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारे, वादियां, ये फिदाएं, मतलब जहां पर ये सभी चीजें स्थित हैं उस जगह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो क्या है, जगह है। जगह बराबर है आपका ब्रह्मांड। जगह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। जहां पर ये सूर्य, चंद्रमा, सितारे मौजूद हैं उस जगह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो बात आई यहाँ पर एक नया शब्द है जो है क्या, आपका जगह है। तो जगह आया कहाँ से, मतलब जगह की उत्पत्ति कैसे हुई। जगह, तो जगह की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले जानेंगे जगह मतलब ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड और जगह, तो देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब जगह जो है उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। तो सबसे पहले यदि बात करें, बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क दिया है कि इस प्रकार से ब्रह्मांड बना, इस प्रकार से जगह बनी, लेकिन जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो देखें। सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी, कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में जाने। तो पहला जो सिद्धांत है हमारा बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत जो है दिया किसने है, तो ये दिया है आपके, तो ये दी है आपके जॉर्ज लेमेनेयर। कौन ने दी है, तो ये दी है आपके जॉर्ज लेमेनेयर ने दी है। जॉर्ज लेमेनेयर ने बिग बैंग की थ्योरी दी है और बिग बैंग थ्योरी में बताया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है। तो देखें, बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि सबसे पहले एक शून्य था। क्या था, एक शून्य था, अर्थात एक बिंदु था, इस प्रकार का एक बिंदु था जिसका गुरुत्वाकर्षण बल जो था बहुत अधिक था। क्या था, गुरुत्वाकर्षण जो बल था बहुत ही अधिक मात्रा में था इसका, और बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण इसके आसपास के जो क्षेत्र में जो पदार्थ फैले हुए थे, इसने अपनी ओर इन पदार्थों को खींचा, अपनी ओर इन पदार्थों को खींचा। जब पदार्थों को खींचा इसने, तो इसका आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखें, तो सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, तो अब अपने में इसने मिलाया तो क्या हुआ, घनत्व बढ़ा। घनत्व जो है बहुत अधिक मात्रा में घनत्व हुआ, और जब इसने अपने आप में इनको मिलाया, पदार्थों को मिलाया, तो टक्करों की संख्या बढ़ी, टकराए एक दूसरे से। तो टकराने से क्या हुआ, इसका तापमान भी बहुत अधिक मात्रा में हुआ, अर्थात तापमान बढ़ा। तो तापमान बढ़ा। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट देखे। पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण आसपास के पदार्थों को अपने में मिलाया, तो जिससे इसका घनत्व बढ़ा, और घनत्व बढ़ा तो घनत्व बढ़ने से टक्करों की संख्या जो बढ़ी, जिससे इसका तापमान बढ़ा। अब एक छोटे से बिंदु के आकार का था जिसका आकार बहुत बड़ा हो गया, विराट रूप हो गया इसका, बहुत ही बड़ा, जो कि अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो हुआ क्या, इस बिंदु को एक नाम से जाना जाता है। तो बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, यहां पर देखें, तो नाम की बात करें तो नाम है इसका सिंगुलेरियन। इस बिंदु को जो है एक नाम से जाना जाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी नाम से इस बिंदु को जाना जाता है, इसका नाम है सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी नाम से इसे जाना जाता है।
अब बात करें इसका जब विराट रूप हुआ तो विराट रूप होने से होता क्या है, इसमें एक महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, बिग बैंग थ्योरी। तो जब इसमें महाविस्फोट हुआ तो कुछ भाग इधर फेंके, इस प्रकार से सभी दिशाओं में जो है इसके टुकड़े फेंकते हैं, छिन्न भिन्न हो जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है। टूट जाता है तो कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, तो इससे क्या होता है, तीन चीज़ों का जन्म होगा। सबसे पहले यदि तुरंत बात करें इसके टूटने से, तो यहाँ पर हम देखें दो प्रकार के कणों का निर्माण होता है। एक है आपके मूल कण, क्या है, पहला है आपका मूल कण और दूसरा है आपका प्रतिकण। अब मूल कण और प्रतिकण होता क्या है, यदि मूल कण की बात करें तो जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो है आपके मूल कण हैं, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र हैं, यह किसी से मिलकर नहीं बनते। तो यह है आपका मूल कण, हम बोल सकते हैं कि स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र कण है। अब बात करें प्रतिकण की, तो प्रतिकण क्या होता है, तो प्रतिकण जैसे ही बोला आपको दिमाग में आया होगा कि ये तो है स्वतंत्र कण, ये प्लस होने से बनता होगा, अर्थात दो कणों के मिलने से। ऐसा नहीं है, यहाँ पर यदि बात करें तो दो कण मिलते हैं, दो कण आपस में मिलते हैं और दो कणों के मिलने से जब इनमें विस्फोट होता है तो विस्फोट होने से सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे प्रतिकण बोलते हैं। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, इस साइड से राम का तीर जाता है, इस साइड से रावण का, और दोनों में जब विस्फोट होता है यहाँ पर, और दोनों तीर विलुप्त हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते, नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा दो कणों के मिलने से जो विस्फोट हुआ, और विस्फोट होता है तो दोनों जो कण हैं नष्ट हो जाते हैं पूर्ण रूप से, उन्हें हम प्रतिकण कहते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या हुआ, विस्फोट होने से तुरंत बाद 1 सेकंड बाद जो है आपका कणों का निर्माण हुआ, और कणों के निर्माण के बाद यदि बात करें तो तीन चीजों का जन्म होता है, तीन चीजों का जन्म होता है। तो पहला क्या है, तो पहले यदि बात करें तो पहला है आपका समय, समय का जन्म जो है इसी समय हुआ, इसी टाइम समय। दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो पहले समय की यदि बात करें तो समय का जन्म हुआ कैसे, तो समय के जन्म की हम बात करें तो समय देखो, जब इसमें विस्फोट हुआ तो यह कई टुकड़ों में टूटा, छिन्न भिन्न हो गया। तो हुआ क्या, जब यह इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, इस प्रकार से फेंकाएगा तो इसे जाने में कुछ समय लगेगा। तो समय का निर्माण हुआ, पहला नंबर हमने देखा, समय का निर्माण हुआ। दूसरे नंबर पे देखें तो वो है आपका वस्तु का निर्माण हुआ, वस्तु का निर्माण हुआ। एक नेबुला, एक गोला था आपका शून्य आकार का, जो बड़ा रूप ले लेता है और विस्फोट होने से एक दूसरे की ओर फेंकाते हैं, तो जिससे जो फेंकाते हैं वस्तुआं, अर्थात जो कण बनते हैं, वस्तुओं का निर्माण होगा। थर्ड नंबर पे देखें यहाँ पर जगह का निर्माण, अर्थात स्थान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो स्थान का निर्माण। पहला है समय, दूसरा है वस्तु और तीसरा है आपका स्थान। स्थान कैसे, जैसे कि इस प्रकार का इसका रूप था, लेकिन जब इस टूटा, इस प्रकार से टूटने से इनमें जो गैप बना, अर्थात जगह का निर्माण हुआ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट था आपका, इसमें जगह का निर्माण हुआ। अब इसके बाद आगे बात करें तो जब इसमें विस्फोट हुआ तो सबसे पहले क्या बना, कण बना। उसके कई साल बाद जो है हम बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत ही गर्म मात्रा में था, बहुत अधिक गर्म मात्रा में था, और जब इसमें विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने से कई टुकड़ों में टूटा, कई टुकड़ों में टूटा, और कई टुकड़ों में टूटने के बाद क्या होगा, अब इसमें देखें तो सबसे पहले जो है आपका आकाशगंगा बनेंगी। आकाशगंगा जब टूटा तो क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, आकाशगंगा बनी। क्या बनी, आकाशगंगा। जब आकाशगंगा बनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, अब टूटने से इसका रूप जो है थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है, जिसके कारण यह ठंडे होने लगते हैं यह कण, और ठंडे होकर जो है निहारिका का रूप ले लेती है, निहारिका। तो निहारिका बनती है सेकंड नंबर पे। इसके बाद आपकी जब निहारिका बनती है तो निहारिका के अंदर आपको पता होगा असंख्य निहारिकाएं हैं, और निहारिकाओं के अंदर जो है असंख्य आपके क्या हैं, तारे हैं।
असंख्य तारे हैं। यदि बात करें असंख्य तारों की तो इसके अंदर असंख्य तारे हैं, और तारे जैसे कि हमारा एक सूर्य है, ये जो है हमारा सूर्य है। अब सूर्य की यदि बात करें तो इनका एक परिवार है, मतलब इसमें 8 ग्रह आते हैं। 8 ग्रह आते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो 8 ग्रह हैं इनका एक परिवार है सूर्य के साथ। इस सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, इसे सौर मंडल कहते हैं, जो किसका हिस्सा है, नीहारिका का। तो इसके बाद हमारा ये है हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल कहाँ है, नीहारिका के अंदर है। तो हम बोल सकते हैं नीहारिका के अंदर असंख्य तारे हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में इसी प्रकार से सौर मंडल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा किसका निर्माण हुआ, सौर मंडल का। देखो इससे अगली क्लास जो होगी उसमें हम नीहारिका, आकाशगंगा और सौर मंडल के विस्तार के बारे में, निर्माण के बारे में और ही डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर हमें देखना है सिर्फ ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हमने सबसे पहले देखा कि एक बिंदु था, अर्थात शून्य कहा जाता था, जिसका नाम क्या था, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी नाम से इसे जाना जाता था। तो इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका बहुत अधिक था, तो आसपास के जो पदार्थ थे इसने इसको अपने में मिलाया तो घनत्व बढ़ा, और घनत्व बढ़ने से टक्करों की संख्या बढ़ी। तो टक्करों की संख्या बढ़ने से जो है इसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे इसमें क्या होता है, यह अपने आप को संभाल नहीं पाता है और विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट होने के बाद इस प्रकार से निर्माण हुआ। अब देखो इसमें विस्फोट हो गया, लेकिन विस्फोट के बाद यदि हम बात करें, आपका आकाशगंगा बनी, नीहारिका बनी और सौर मंडल। लेकिन होता क्या है, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे एडवी हब्बल। कौन है, एडवी हब्बल। एडवी हब्बल साहब की यदि बात करें तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक टेलीस्कोप बनाया, और टेलीस्कोप जो था इतना खतरनाक था, मतलब उससे देखा इन्हें, आकाशगंगाओं को देखा जो कि बहुत दूर रहती हैं। आकाशगंगाओं को देखा कि आकाशगंगा जो है एक दूसरे से, जैसे ये 2 आकाशगंगाएं हैं, एक दूसरे से निरंतर रूप से अभी भी दूर हो रही हैं, अर्थात इनके बीच का जो गैप है वो अभी भी बढ़ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो विस्फोट हुआ था, सबसे पहले क्या था, यहां पर एक बिंदु था। अब इसमें जब विस्फोट हुआ तो कुछ भाग इस साइड, कुछ भाग इस साइड फेंका, इस प्रकार से। तो कुछ भाग इस साइड और कुछ भाग इस, ऐसा फेंका। और यहां से जब विस्फोट हुआ तो कुछ भाग इस साइड और कुछ भाग इस साइड, मतलब आज भी यह जो है जगह का निर्माण हो रहा है, इनके बीच में गैप जो है आज भी निरंतर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है आज भी जारी है। ब्रह्मांड का निर्माण आज भी जारी है। तो ब्रह्मांड का निर्माण आज भी जारी है। ये किसने बताया था, तो ये बताया था आपके अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, हब्बल साहब ने बताया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो है आपका बिग बैंग थ्योरी, जिसको हमने समझा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे आकाशगंगा, नीहारिकाओं के बारे में, फिर हम डिटेल से सौरमंडल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक एक ग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।